राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। मेरा नाम सोनम है। मैं बेसिकली आगरा से ही हूँ और अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और अब मेरी शादी कानपुर हुई है तो मैं अब कानपुर में ही पोस्टेड हूँ। बचपन से ही जो रहा थोड़ा मतलब घर में पूजा पाठ वाला माहौल था, तो पूजा पाठ करती थी, मम्मी लोग करते थे तो उन्हीं को देख के बस वैसे ही तस्वीरों के आगे लगातार वाला जो करना, अपना दिया जला लिया, आरती कर ली, चालीसा पढ़ ली, जल्दी 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 जल्दी, कोई अर्थ के साथ नहीं पढ़ना, बस इसी तरह से चलता रहा। फिर 2007 में जॉब लग गई। जॉब में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, 10 में शादी भी हो गई और ये कहिए कि जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई माया का प्रभाव बढ़ता चला गया। वो दुनिया अलग, वो शादी के बाद वाला सब, जॉब भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो मतलब भगवान तो शायद थे, बस नॉर्मली 10 मिनट सुबह जल्दी जल्दी बस दीपक जलाना है, घंटी लानी है, हो गया भगवान जी से, बस इतना ही। फिर चलता रहा। 17 में मतलब नौकरी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। 18 में आके मेरी फाइनल गवर्नमेंट जॉब हो गई थी। उसके बाद जब ये कहते हैं ना एकदम से दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ईश्वर याद आते हैं। बीमारियां भी कई सारी लग गई तो एकदम से फिर भगवान ने ऐसे पकड़ के मेरा हाथ, ऐसा लगा मुझे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक दिन आशुतोष भैया हैं, वो भी टीचर ही हैं, उन्होंने बोला कि सोनम जी अध्यात्म में रुचि रखती है? मैंने कहा जी बिल्कुल रखती हूँ। बोले एक ग्रुप से जोड़ने जा रहा हूँ तो उसी ग्रुप में आप रहिएगा शांति से और गुरुजी हैं उनके लेख पढ़ते रहिएगा, लेख ज़रूर पढ़िएगा। मैं कहा ठीक है भैया जोड़ दो, लेख ज़रूर पढ़ूंगी। मैं जुड़ी रही ग्रुप में, लेख पढ़ती भी रही। कभी कोई मन में प्रश्न आता पहले आशुतोष भैया को भेजती, मैं कहा भैया ये प्रश्न आया है मन में, पूछ लूँ? बोले अरे अरे पूछिए पूछिए, क्यों नहीं पूछेंगे आप, ज़रूर पूछिए। फिर मैं गुरु पूछती थी, उस शंका का अच्छे से समाधान हो जाता था, मन में खुशी होती थी। फिर मतलब वहीं से ये लगा कि जीवन में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना मतलब कुछ है ही नहीं। गुरु अगर नहीं होंगे तो हम पार कैसे लगेंगे? ये सारा ज्ञान सिर्फ गुरु जी के लेख पढ़ पढ़ के मेरे मन में आया। फिर और मुझे फिर ये लगने लगा कि गुरु ऐसे ही होने चाहिए जो मतलब जो जिनसे हम जाके अपने मन की बात डायरेक्ट बोल सकें। हमारे मन में कोई भी शंका है वो प्यार से सर पे हाथ फेर सकें, मतलब बता सकें क्या सही क्या गलत। तो भगवान ने सुनी, मुझे वहाँ से निकाला और गुरु जी का सानिध्य दिया। फिर अक्टूबर में मैंने शिविर किया। शिविर करना मतलब जीवन का सबसे सुखदायक, सबसे आनंदमय पल थे वो मेरे। पहले दिन जब मैं शिविर के हॉल में एंटर कर रही थी, मतलब मैंने गुरुजी को उससे पहले देखा नहीं था। जैसे ही मैंने हॉल में एंटर किया, गुरुजी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मुझे लगा कितनी मीठी आवाज़ है, कितनी शांति है यहाँ। और फिर जो कीर्तन वगैरह का जो शांति उस कीर्तन से, उस सत्संग से मेरे मन को, मेरे दिमाग को मिली। उससे लगा कि अरे यही तो ढूंढ रहे थे हम लोग कहाँ भटकते रहते हैं। गोवा घुमाए, मसूरी घुमाए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वापस आए, फिर अरे ये रह गया, अरे वो रह गया। मन में प्रश्न चिन्ह हमेशा रहते ही थे। अरे ये इतने दिन होते तो ये कर लेते, इतने दिन होते तो वो कर लेते। लेकिन शिविर से आके ऐसे लगा क्या मिल गया मुझे, क्या आनंद, कितनी शांति। और तो फिर मतलब जो पद मैंने कभी सुने नहीं, जो गुरुजी कीर्तन में करवाते हैं, वो पद मुझे उनमें मुझे इतना रास आने लगा कि मैं घर जाके बस एक पद डेली मुझे याद आता था गुरुजी का गाया हुआ, बस उसी को बस सर्च किया और बस सुनने लगी। इतनी प्रीति बढ़ गई। पहले मंदिर जाते थे ऐसे आंख बंद करके, भगवान जी ये काम वो काम पूरा कर देना, बस चले गए। अब गुरुजी ने बताया रूप ध्यान करने का तरीका, मंदिर जाओ, भगवान की मूर्तियाँ बातें करती हैं, उनसे बात करो, तुम्हें देख के मुस्कुराती हैं, जाओ पूरा उन्हें देखो, निहारो, आंखें बंद करके उनके रूप को। सिर्फ आंखें बंद कर लोगे तो क्या देखोगे, कैसे देखोगे वो तुम्हें देख के खुश हो रहे हैं, समझ ही नहीं आएगा। जाओ एक एक अंग निहारो, उनका चेहरा, उनके होठ हंसते हुए, बाल हिलते हुए, मतलब मूर्तियों में जान कैसे डाली जाती है वो गुरुजी ने ही सिखाया मुझे। गुरुजी के मतलब सब, अब मंदिर जाती हूँ तो भाव बिल्कुल बदल गया है। गाने सुनती हूँ, ईश्वरीय भाव गुरुजी की देन है, उसमें भी सब कुछ, मतलब जो भी मेरे जीवन में परिवर्तन आया है वो सब गुरुजी के देन है। अब मन में शांति है और गुरुजी और राधा रानी के लिए ऐसा ही प्रेम है और बस यही है कि इस मार्ग में मैं निरंतर उन्नति करूं, गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे और मेरी भक्ति दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ती रहे, बस यही आशीर्वाद। राधे राधे।